चलिए दोस्तों, नमस्कार। यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेपर हल करेंगे। 20/12/2020 का पेपर है यह। और जेल वार्डर और फायरमैन का हिंदी का पेपर जो 37 नंबर का है दोस्तों, सीरीज डी, प्रथम पाली का पेपर है। प्रथम पाली का पेपर है दोस्तों, 20 तारीख का। इसको हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक अपने पेपर को देखें कि कितना आप लोग सही किए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि मोहन राकेश है, मोहन राकेश। दूसरा प्रश्न दोस्तों हल करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगिन नहीं है। भारतेंदु युगिन नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब 3 लोग हैं और एक नहीं है। जो नहीं है उसी को छांटना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, भारतेंदु युगिन नहीं कवि कौन सा है। तो यह श्रीधर पाठक जी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल हम लोग करते हैं। पयोधि सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। लिखा है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग सिंधु माने जानते हैं समुद्र होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का जिनका बी उत्तर था, डी सीरीज का प्रथम पाली 20 तारीख 12 महीना 2020 का फायरमैन और इसका पेपर है, फायरमैन का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, और जेल वार्डर और फायरमैन का पेपर हिंदी का है। तो हम लोग 3 प्रश्न का उत्तर देख चुके हैं। पहले का था कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं, तो मोहन राकेश थे, बी उत्तर सही था। दूसरा, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगिन नहीं है। तो श्रीधर पाठक नहीं है। और भारतेंदु युगिन कौन कौन से हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, और ठाकुर जगमोहन सिंह थे, और पंडित अंबिका दत्त व्यास थे। तो पूछा था कौन नहीं है, तो श्रीधर पाठक नहीं थे। पयोधि सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, यह समुद्र के। तो चलिए दोस्तों, नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने अपने उत्तर आप लोग देख सकते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो वह कर्ता कहते हैं। कर्ता कहते हैं। कन्फर्म है दोस्तों कि कर्ता कहते हैं। तो राम जाता है, राम खाता है, इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, 5 से 9 तक के प्रश्न हल करने के लिए हम लोग चलते हैं। लिखा है कि दोस्तों, यहाँ पर 5 से 9 प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा है, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिनके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। किसे स्वागत किया गया? दयानंद को किया गया। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की स्थापना हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरानपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब ये मृत्युशैया पर थे तो उन्हें
भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर रामकृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुराणपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्मचारी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं अतीत के विषय में। देख रहे हैं दोस्तों, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो ब्रह्म समाज के विचारकों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारकों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर या भारतीय विद्वानों को पुनर्जागरण संबंधित विचारों को पढ़कर। तो दोस्तों आप लोग कन्फर्म हैं यहाँ से कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर और लालसा बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बात करते हैं। नंबर 5 हो गया आप लोगों का गद्यांश से। नंबर 6वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो दोस्तों आप लोग अभी अभी देखे थे दयानंद सरस्वती को। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? तो दोस्तों आप लोग देखे थे ब्रह्म समाज। चलिए दोस्तों ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो आप लोगों के सामने ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं किया था, बल्कि ब्रह्म राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यह बी जिसका उत्तर सही था 8 नंबर क्वेश्चन का, वह उत्तर सही है। चलिए दोस्तों और आगे बात करते हैं। बी नंबर सही है। निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? तो दोस्तों आप लोग अभी अभी पढ़े हैं दयानंद सरस्वती ने, तो दयानंद ने हरा दिए गए। नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बधुस्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो बधुधन उत्सव बराबर बधुस्सव। यह संधि आप लोग जानते हैं अक सवर्णे दीर्घ स्वर संधि है। तो कहाँ पर है उत्तर? सी सही उत्तर है। सी सही उत्तर है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें लिखा है बाग बाग होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत खुश होना, यानी खुश होना। खुश होना, बाग बाग होना माने खुश होना। सी उत्तर जिन लोगों का सही था वह उत्तर सही है, खुश होना। लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और नेकी कर दरिया में डाल। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यह दोनों ओर से लाभ चाहना, इसका उत्तर पहले का पहला सही है। अब दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। चोर हमेशा भयभीत रहता है, उसके सामने पड़ जाइए तो डरा रहता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दोस्तों अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यानी अपने अवगुणों को छिपाना, इस प्रकार भी कह सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह इसका सही है। नेकी कर दरिया में डाल, दोस्तों अच्छा काम करके भूल जाना चाहिए तो भला करके भूल जाना चाहिए, यह इसका सही है। तो आप लोग देख रहे हैं उत्तर क्या होगा? पहले का पहला, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो दोस्तों आप लोग 12 प्रश्न हल कर चुके हैं। 13 प्रश्न की बात आप लोगों के सामने आ रही है कि 13 प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? गलत उदाहरण दोस्तों खोजना है। तो गलत उदाहरण में आप लोग जो देख रहे हैं महाधन औज लिखा है। महाधन औज बराबर महौज हो जाएगा, महौज हो जाएगा दोस्तों, महौज हो जाएगा। और पौधन अक बराबर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पावक हो जाएगा। नवधन इक बराबर नाविक हो जाएगा। यह देख रहे हैं महौज जो है यह वृद्धि संधि है, यह पावक जो है अयादि संधि, जिसको ये जो है वायावक कहते हैं। नाविक भी अयादि संधि है। परोधन उपकार, यह कोई संधि नहीं है।
पर धन उपकार बराबर परोपकार होता है दोस्तों, गुण संधि होती है, लेकिन यहाँ पर परो धन उपकार यानी यह संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। यानी जो लोग डी लगाए थे क्वेश्चन उन लोगों का सही था। सीरीज या डी चल रही है प्रथम पाली की दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अपादान का संकेत आप लोग जानते हैं, से विलग अलग होना। तो यहाँ पर श्याम का घर, कोई कहे कि यह कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है दोस्तों। संबंध कारक, काके की रारे री नाने नी ऐसा शब्द आता है तो संबंध कारक होता है। तो चलिए दोस्तों, पेड़ से गिर पड़ा, तो कहीं से अलग बिलगाव के योग में अपादान कारक होता है। तो दोस्तों जो लोग बी सही उत्तर लगाए हैं उनका सही था, उनका सही उत्तर था बी उत्तर। जो 14 नंबर क्वेश्चन में बी लगाए थे उनका सही उत्तर था। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना था 15 नंबर में। अभिषेक घर चला गया, तो अभिषेक कहाँ चला गया, घर चला गया। तो आप लोग देख रहे हैं अपने आप घर चला गया। अब समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर दूसरा लगाएं किसके घर चला गया तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक रहना चाहिए तब। तो दोस्तों इसलिए अपने आप घर चला गया, यह उत्तर आप लोगों का सही होगा। बी उत्तर जिनका सही है वो सही होगा। चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं। जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। क्रिया का कर्ता पे सीधा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। राम जाता है, श्याम जाता है, तो कौन जाता है, तो कर्ता के बारे में आप लोग जानते हैं कि कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो तत्सम तद्भव आप लोग जानते हैं कि संस्कृत से लिया गया शब्द जो है यह तत्सम होता है, और जो वहाँ से परिवर्तित करके लेते हैं, जैसे अग्नि है तो आग कह देते हैं तो वह तद्भव हो जाता है, अग्नि तत्सम होता है। तो इस प्रकार के उत्तर के जोड़े कौन से हैं इनके बारे में देखना था। तो सूत्र माने सूत होता है, सही है। हस्त माने हाथ होता है, सही है। यहाँ ग्राहक माने गाहक होता है, सही है। लेकिन चक्र माने गोला नहीं होता है। उत्तर जो लोग सी लगाए थे वह उत्तर सही था, सी उत्तर वाले सही हैं। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। यह तीनों उत्तर आप लोगों का गलत क्यों है, क्योंकि तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है और सही विकल्प नहीं है, तो यह बताना था आप लोगों को। तो दोस्तों जो लोग सी उत्तर लगाए थे उनका सही था। और बात कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या 19, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द सही शब्द चुनना था, कौन सा है। तो पक्षपाती, एक पक्ष की बात ही करना पक्षपाती का काम होता है। देख रहे हैं, विपक्षी माने विपक्ष की बात करने वाला, विरोधी की बात करने वाला। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द विपक्षी होता है। आप लोग देख रहे हैं, पक्षघाती घात करने वाला, पक्ष की अपने घात करने वाला। द्विपक्षी माने दो पक्ष की बात करने वाला। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विरोधी पक्ष का सही एक सार्थक शब्द है, कौन सा है, विपक्षी। जो लोग बी उत्तर लगाए थे 19 नंबर का उनका सही था। 20 नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो आप लोग जानते हैं पूर्व में हुआ हो तो भूतपूर्व हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखा जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो लोग ए उत्तर लगाए थे क्वेश्चन नंबर बी का सीरीज नंबर डी में, और 20 तारीख 12 महीना 2020 को फायरमैन और जेल वार्डर में यह प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों यह आप लोगों का ये सही था 20 नंबर क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का, किस वर्ष साहित्य अकादमिक पुरस्कार नहीं दिया गया।
तो दोस्तों आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सन 1962 में कोई पुरस्कार नहीं मिला, अकादमिक पुरस्कार नहीं मिला, कोई नहीं दोस्तों, अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया 1962 में। जिन लोगों का भी उत्तर सही था वो उनका सही है 21 नंबर प्रश्न का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, यह उपन्यास जो है मृदुला गर्ग का है। चित कोबरा जो है उपन्यास है, यह भी मृदुला गर्ग का है। मैं और मैं उपन्यास है, यह भी मृदुला गर्ग का है। और कौन सा नहीं है? रुकोगी नहीं राधिका। यानी जिन लोगों का बी उत्तर सही जो लोग लगाए हैं दोस्तों उन लोगों का सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 23 में, तो 23 में यह दिया है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, यह तो बी वाला एकदम गलत है दोस्तों। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यह भी गलत है। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, डी उत्तर इनका सही है दोस्तों, यह सही होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी पे। अवधि बोली का अन्य नाम जो है तो दोस्तों दिया है मघेसी दिया है। जो लोग मघेसी लगाए हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का मघेसी या कोसली, तो दोस्तों यह कन्फर्म पूरा नहीं है। वैसे दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो लोग मघेसी लगाए थे वो लगभग उत्तर उन लोगों का सही हो सकता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि 25 नंबर में क्या पूछा है। तो आप लोग देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो तीसरा रुख है जो यह रचना है, इस पर इनको देखिए दोस्तों देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। नंबर 26 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह डी सीरीज चल रही है, 20 तारीख प्रथम पाली की बात है दोस्तों। यह जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती की बात चल रही है, उन्हीं का पेपर है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं हिंदी का हल पेपर करा रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द क्या होता है? जो आप लोग जानते हैं कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द ले लिए जाते हैं, अक्सर कठिन होते हैं, और ऊपर जो है आप लोगों से बताएं कि अनुस्वार लगा मिले, तो वह ट्रिक है कि भाई वह तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि उज्ज्वल शब्द जो है, उजला रहता तो यह तद्भव हो जाता, लेकिन उज्ज्वल शब्द है, जो लोग उज्ज्वल लगाए थे उनका सही है। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम 27 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस वाक्य की पहचान कीजिए? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। यह वाक्य कैसे गलत हो सकता है? रविवार भी लिखा है, दिन भी लिख दिया है, तो रविवार से ही तो मुझे मालूम हो गया कि दिन रविवार है, तो दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी यह उत्तर नहीं हो सकता। सही वाक्य पहचानना है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यह उत्तर आप लोगों का सही है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि क्यों नहीं, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। को आऊँगा, घर आऊँगा, यही लगा देते, को यहाँ पर लग गया, कोई मतलब नहीं है को लगाने का। मैं रविवार के दिन, फिर वही दिन लगा दिए दोस्तों यहाँ पर, यह भी उत्तर आप लोगों का गलत हो सकता है, और इसके वजह से यहाँ पर गलत हुआ, और यह दिन और रविवार फिर दे दिया है, इसके वजह से यहाँ पर गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, सही उत्तर 27 नंबर का बी है। दोस्तों आप लोग हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं और कन्फर्म भी होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग
28 की बात कर लेते हैं। किसकी? 28 की बात करते हैं। 28 में क्या दिया है दोस्तों? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैथिली तो है, मणिपुरी भी है, बोडो भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। यानी उत्तर यही सही है, जो नहीं है वही सही है। यह लोग तो हैं, लेकिन उत्तर हमारा डी जो लोग लगाए थे दोस्तों, ये कंफर्म हो जाए कि वही सही है। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? यह 10 वर्षों पर दिया जाता है। तो 2019 में व्यास सम्मान जो है नासिरा शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों? नासिरा शर्मा को दिया गया था। कंफर्म हो जाइए दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न, यह डी सीरीज चल रही है 20 तारीख प्रथम पाली की, जेल वार्डर की। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब तद्भव पूछा है। तद्भव आप लोग देख रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं ये ट्रिक कि यहाँ पर दंड पर अनुस्वार लगा है, नीद पर भी अनुस्वार लगा है, कोकिला वैसे भी तत्सम है। यह तद्भव पूछा है। विकार जो शब्द है यह तत्सम है। 30 नंबर का ए सही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर में क्या पूछा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए दोस्तों, निश्चर माने असुर होता है, धनुज माने भी असुर होता है, और दानव माने भी असुर होता है। तो यह उत्तर आप लोगों का नहीं। महाकाय यह सही है, महाकाय माने असुर नहीं होता, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महाकाय जो लोग लगाए हैं दोस्तों, उनका सही उत्तर है 31 नंबर क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है दोस्तों। राग का मतलब विराग होता है, व्यष्टि का मतलब समष्टि होता है, बच्चा का जवान नहीं होता है, बूढ़ा होता है दोस्तों, बूढ़ा होता है। यह प्रश्न आप लोगों का यह उत्तर सही है, सी नंबर 32 का सी सही है। उत्तम का अधम होता है, सही है। सुधि, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मनीषी या बुद्धिमानी आप लोग जानते हैं पंडित होता है, धनी नहीं होता है, पति नहीं होता है, गुरु नहीं होता, पंडित होता है। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पंडित का यह सब पर्यायवाची है, सुधि, मनीषी, बुध। चलिए दोस्तों, जो लोग 33 का ए लगाए थे वो कंफर्म हो जाए, उनका ये सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 34 नंबर में क्या पूछा है? निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? यह साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? कमल किशोर गोयनका को। यह 2014 की बात है दोस्तों, यह कंफर्म हो जाइए। 34 नंबर का जो भी व्यक्ति डी सीरीज 2020 की परीक्षा में यानी 20 तारीख 12 महीना जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा में जो लोग 34 का सी लगाए थे डी सीरीज में 20 तारीख को, वह कंफर्म हो जाए कि कमल किशोर गोयनका यह 34 नंबर प्रश्न के उत्तर है। चलिए दोस्तों 35 नंबर की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अंशुमाली माने सूर्य होता है, तो अर्क माने भी, मार्तंड माने भी। तो जो लोग सूर्य लगाए हैं, सी नंबर क्वेश्चन जो लोग किए हैं, उनका एकदम कंफर्म हो जाए कि यह सही है। अब चलते हैं दोस्तों 36 नंबर लास्ट का दूसरा प्रश्न है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 36 नंबर में निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तो दोस्तों कैसे कंफर्म होंगे? यहाँ पर गिलास तोड़ा यह प्रश्नवाचक है। गिलास किसने तोड़ा? दोस्तों गिलास किसने तोड़ा?
तो यहाँ पर आप लोग सी उत्तर में देखिएगा, जो लोग सी उत्तर लगाए हैं यह कंफर्म हो जाए। जो लोग भी व्यक्ति सी उत्तर गिलास किसने तोड़ा, ये यहाँ पर गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा, यह बात नहीं है। यह पूछ रहा है प्रश्न, क्योंकि तोड़ा के बगल में आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, तो प्रश्न करेंगे कि गिलास किसने तोड़ा, तो सी उत्तर सही है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं कि मैं भंगी हूँ, ऐसी आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं। दोस्तों कंफर्म हो जाइएगा, यह 1981 की बात है, लगभग 1981 लिखा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भगवान दास। तो जो लोग सी उत्तर लगाए हैं, 37 का सी लगाए हैं, 36 का भी सी लगाए हैं, दोनों सी लगातार लगाए हैं। तो दोस्तों जिसकी डी कॉपी थी, डी सीरीज थी, 20 तारीख 12 महीने 2020 को जेल वार्डर और फायरमैन का यह पेपर था 37 नंबरों के लिए। जो लोग दोस्तों हमारी जानकारी में सब प्रश्न सही सही बताए हैं, और जो लोग यहाँ से भी अगर थोड़ा भी ज्ञान मिले दोस्तों, तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त मित्रों के यहाँ शेयर करिएगा दोस्तों। और फिर अगला पेपर आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।